Hello students, I am Ravi Kumar. Come with your exercise number 6.1 of the chapter 6 factors and multiples. ठीक है, देखते हैं 6.1 में क्या है। वो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ विद द हेल्प थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ। इट इज 120 एंड 104। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अलग अलग सेपरेट आप निकालेंगे फैक्टराइजेशन। 120 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 से करें। यहाँ पर कैसे होगा भाई, ये होगा 2 तो ये होगा 60, यहाँ 2 से करें तो हो जाएगा 30, देन 2। आपको तो टेबल ये याद रहना चाहिए, बहुत इजी है ये। 3 से कर लो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 से 1। अब 140 का देखें तो ये है 140, तो 140 के लिए लिखते हैं 2 से, यहाँ पर जाएगा 70, यहाँ पर 2 से हो जाएगा 35, ये 2 से तो नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से जाएगा 7 टाइम और उसका 7 से। ठीक है, तो अब इसके फैक्टराइजेशन हमने निकाल चुके हैं। अब बस इसमें से सिमिलरिटी देखना पड़ेगा। इसके लिए 120 फैक्टराइजेशन लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3, तो T 1 2 3 एंड 3 5, और यहाँ पर है 140। तो 140 में है आपका 1 2 2 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, यहाँ पर भी 1। आप कॉमन अगर इसमें देखें, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर भी 2 2 है, तो ये कॉमन निकल जाएगा। तो ये 2 यहाँ पर, एक का मतलब सिर्फ यहाँ पर एचसीएफ जो आंसर में आएगा वो एक 2 ये कॉमन है। यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर भी एक 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ पर 1 है, 1 है। ठीक है, आप करके देखें। सो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो इसका जो एचसीएफ आया दैट इज 20। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, आपको करना है। ये 2 नंबर्स का था, एक मैं 3 डिजिट का भी देख लेता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। मैं ये ले रहा हूँ, बाकी जो बचे हैं वो आप ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है हमारा, इसे मैं थोड़ा ऐसे रख लेता हूँ। 150 का देख लेते हैं। 150 के लिए 2 से करें तो ये हो जाएगा 17 एंड ये हो जाएगा 5, ये 3 से जाएगा क्या, 3 2 जा 6 और ये 5, ये 5 से जाएगा 5 टाइम और ये 5 ये 1। 140 नंबर्स को देखिए, घबराए ना, वो सब डिवाइड होते होते छोटा हो जाता है। ठीक है, ये 70, ये देखिए फिर सेम हो गया यहाँ पर, ये हो गया 35, अगेन 5 से 7, ये 7 से 1, और बच गया लास्ट में 210। ये 210 का देख लेते हैं, 210 ये 1 और ये 0 5, ये हो जाएगा 2 2, तो ये होगा 5 जा 2 से तो जाएगा ही नहीं, तो ये जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 और 5 जा 35, ये 5 से 7 टाइम और ये 7 से 1 टाइम। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, जैसे का फैक्टराइजेशन लिखना है। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन है 150, अब ये आ गया गलत जगह पर, तो मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ बट इसे रफ करूंगा। 150 का आप फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या होगा 2 3, ये हो गया 2 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1। 140 का अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 140 का हो जाएगा 1 2, ये है 2 2, ये है 5, ये 7 और ये 1। ओके, नाउ 210 फैक्टराइजेशन इज 2 3 5 7 एंड 1। कॉमन इसमें से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो दैट इज योर एचसीएफ। एक 2 तो यहाँ दिख रहा है 2, यहाँ पर डबल 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 3 है, वहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, 5 5 5, यहाँ 5, यहाँ डबल 5 है, यहाँ कहीं 5 नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई 1। तो आपका क्या आंसर आएगा, 2 5 10। ठीक है, तो इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो आया 10। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप ट्राई करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छूटे हैं। ठीक है,
देखते हैं नेक्स्ट, जहां पर आपको फिर से एक एचसीएफ निकालने बोला है। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसे देख के नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप वीडियो पे कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ डिवीजन मेथड। अब हमें डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर भी 4 सवाल है जो आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ले लेते हैं वो 340, ये है 340 मैं ले रहा हूँ। एक साथ लेना है डिवीजन मेथड में, अलग अलग नहीं, वरना वो फैक्टराइजेशन हो जाएगा। सो अब ऐसे नंबर से डिवाइड करना है इनको 350 को, कि वो दोनों नंबर एक साथ डिवाइड हो। ठीक है, 450 है, तो आप चाहे तो बड़ा सा नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कॉमन वाला कोई वैल्यू दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट 10 से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 45। अब ये है, ये 5 से कर लेते हैं, ये 6 और ये कितने बार हो जाएगा 5 9 जा, ये 3 से जा रहा है, 3 2 जा और 3 3 जा। अब ये 2 3 नहीं जा सकता है, तो बच गया 10 इंटू 5 इंटू सॉरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा एचसीएफ इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू 3। सो जो आंसर आएगा वही इसका एचसीएफ होगा। 10 5 50 और ये हो जाएगा 150। सो 150 इज द एचसीएफ ऑफ द 345। ठीक है, ऐसे ही आप 3 डिजिट वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, 120 300 105। यहाँ पर कॉमन का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्ट बड़े बड़े नंबरों से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन निकालना होता है, इसलिए आप छोटे छोटे नंबर से करते हैं। 5 से करें तो 5 4 जा 5 2 जा 10 कैरी 4, ये हो गया 24 और ये हो जाएगा 6 30 5 2 21। मुझे तो ये 3 से जाता हुआ दिख रहा है, 3 8 जा 220 7 जा। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 8 20 और 7 आता हो, और 7 8 से एक टेबल में आ भी नहीं सकता। तो इसकी एचसीएफ जो है 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। ठीक है, तो आप नंबरों से ना घबराएं, इजिली फॉलो करें जो रूल्स हैं, आप इजिली सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो छूटे हैं वो आप बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन इज What would be the HCF of the two consecutive numbers? So students, मैंने पहले ही आपको बताया था consecutive numbers क्या होते हैं, जो continuous होते हैं, like 3 4 5 6 9 10, जो नंबर एक के बाद एक लगातार होते हैं उसे कहते हैं consecutive। ठीक है, सो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो नंबर consecutive है और आपको उसका HCF निकालने बोले, तो उसका HCF हमेशा क्या होगा 1, और ये सिर्फ दो नंबरों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। इन दिस क्वेश्चन गिवन टू फ्रैक्शंस एंड डिवाइड द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं, क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया है। पहला है 1 4 4 डिवाइडेड बाय 2 5 6, और आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और इसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आपको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट देखें, इसे है 1 4 4 एंड 256। अब आप इसे डिवाइड करें, सो आप देखेंगे किसे डिवाइड करें, डिविजिबिलिटी रूल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये तो मुझे 4 से डिवाइड होता दिख रहा है, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। ये हो जाएगा 4 3 जा 12 कैरी 2 तो 24 6 जा और ये 4 1 जा, ये है जो 6 जा एंड यहाँ पर आएगा 1 तो 4 जा। सो अब ये कट और नहीं सकता है, तो इसका कितना हो जाएगा 361 डिवाइड बाय 64। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इतना बड़ा था छोटा हो गया। सेकंड में देखेंगे तो ये हमारा है 2211 डिवाइडेड बाय 3025। सो ये है आपका एक दूसरा फ्रैक्शन। इसको अब डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये 11 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, देखिए जरा। सो ये 11 2 जा 0 ये 1। ठीक है, यहाँ 0 क्यों आया है, क्योंकि हमने डायरेक्ट दो नंबर को लेते हैं तब वहां 0 आता है। आप सिंपली करके भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11 2 जा, यहाँ पर बचेगा 8 तो 7 जा, यहाँ 7 5 बचेगा तो 5 जा। ठीक है, सो 201, और ये अब आगे इसे कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा कोई दूसरा नंबर, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है,
और देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5 का क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन में अपीयर है। आप इसमें देख रहे हैं कि दो टैंकर्स हैं और उनकी कैपेसिटीज दी हुई है। आपको बताना है कि दोनों टैंकर्स को मिलाने में टोटल कितनी कैपेसिटी होगी। ठीक है, सो फर्स्ट वी राइट द कैपेसिटी ऑफ द टैंकर्स। ओके, सो टैंकर 1 कैपेसिटी, टैंकर 1 की कैपेसिटी कितनी है? 85 क्या है? लीटर, 85 लीटर। टैंकर नंबर 2 की कैपेसिटी कितनी है? टैंकर नंबर 2 की कैपेसिटी है 88 लीटर। ठीक है, सो ये है 88, सॉरी 68 है, 68 लीटर। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम, जब भी मैक्सिमम वर्ड आए, आप दो दिया हो तो आपको मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने बोला हो, मैक्सिमम कुछ भी, तो आप क्या निकालेंगे? HCF। और किनका? जो वैल्यू दिया हुआ है HCF ऑफ 85 एंड 68। अब आप यहाँ पर फ्री हैं कि आप किसी भी मेथड से निकालें, तो मैं इसे डिवीजन मेथड से, क्या कि वो जल्दी हो सके। आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलो फैक्टराइज करते हैं, छोटे क्लास में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये है 85, फैक्टराइज करके देखें तो ये 5 है, तो 5 के डिविजिबल में जाएगा, कर देते हैं। तो 8 1 जा, और ये हो जाएगा 17, और ये होगा 17 1 जा, और इधर है 68। 68 को अगर मैं किससे करूँ, चलो 2 से ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 4। 2 से अगेन करें तो ये हो जाएगा 17 एंड ये हो गया 17 और ये 1। सो HCF ऑफ 85, फैक्टर्स ऑफ 85, तो क्या है फैक्टर्स? ये है 5 इंटू 17 इंटू 1 एंड फैक्टर्स ऑफ 68 इज इक्वल टू क्या आया है? 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 1। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा? जो इसमें कॉमन होगा, और इन दोनों में तो कॉमन सिर्फ एक ही दिख रहा है 17। ठीक है, सो लास्ट में आप जरूर लिखेंगे इसका हैंस द मैक्सिमम कैपेसिटी इज 70 लीटर। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 389, 436 एंड 549। आपको इन तीनों में से ऐसे लार्जेस्ट नंबर निकालने हैं जिसमें रिमाइंडर आना चाहिए 473। ठीक है, सो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो जो गिवन नंबर थे उसे लिख लें, 389, 436 एंड 542। ठीक है, नाउ रिमाइंडर जो आने चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए 473। सो अब बोला लार्जेस्ट, वो भी तीनों होगा, तो हम क्या निकालेंगे? HCF। ठीक है, बट HCF डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, हमें इसके रिमाइंडर को भी इनके साथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो पहले का पहले के साथ डिफरेंस निकालो, 389 माइनस 4। ठीक है, 436 माइनस 7 एंड 542 माइनस 3। इसे लिखते समय ध्यान दें कि जो जिस नंबर का रिमाइंडर है वो उसको उसी के साथ ही माइनस करना हो। ठीक है, चलो माइनस करें। सो 9 में से 4 गया, ये हो गया 5, ये है 8, ये 5, ये 8 एंड ये है 3। यहाँ पर ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, और ये 2, ये 4, ये 12 में से 3 है 9, ये हो जाएगा 3 और ये 5। अब जो ये आंसर्स आपके पास आए हैं, हम इसका निकालेंगे HCF। अब HCF आप फैक्टराइजेशन में निकालिए, क्योंकि आप अभी छोटे क्लासेस में हैं, बाद में प्रैक्टिस करके आप एक साथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो 385 का देखें फैक्टराइजेशन। पहले 385 है, इसे तो मैं सीधा 5 दिख रहा है यहाँ पर, तो डिविजिबल रूल से 5 से ही कर देता हूँ। तो 5 से 1 जा 35 एंड अगेन 7 से जाएगा, फिर 7 से 7 7 है, तो ये हो जाएगा 11, और 11 को तो कोई 11 ही काट सकता है। इधर है 429, तो 429 को 2 से तो होगा नहीं, यहाँ पर नहीं है, अच्छे से लिख देता हूँ, ये 429। सो 429 को 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से देखते हैं।
3 1 जा 3 4 जा और 3 3 जा। अब ये किसी नंबर से जाता हुआ नहीं दिख रहा, 11 से जा सकता है, 11 से करते हैं। सो 11 1 जा 11 बचा 3 तो 33, ये 3 टाइम्स और ये 13 है तो 13 से ही जाएगा। इधर है 539 और यहाँ पर अब आप किसे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से करके देखते हैं डायरेक्ट। 7 जा 49, कैरी बचा 4, सो अगेन 7 7 जा 49, अब ये 7 है तो 7 से ही जाएगा। 11 और ये 11 ये 1, ठीक है। सो नाउ कॉमन फैक्टर्स, अब इनके जो कॉमन्स हैं वो निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्रिएटिव फैक्टर्स क्या है, ये इसका क्या है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखे थे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ सीधा, कॉमन जो फैक्टर्स है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, ये 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ ही नहीं है, मतलब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, 11 यहाँ, 11 क्या आया आंसर 11। सो 11 इज द लार्जेस्ट नंबर फॉर द डिविजिबल, इसको सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। सो नाउ वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के ऊपर, जिसका आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। सो इस क्वेश्चन में है कि क्लास के बच्चे, क्लास 6 7 8 के बच्चे, अलग अलग क्लास में अलग अलग स्ट्रेंथ है, इन सब को एक जगह बैठाने के बाद कैसे कैसे ग्रुप बनेगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्लास 6 की स्ट्रेंथ है 220, क्लास 7 की है 176, क्लास 8 की है 132। सो अभी आपको इसको ग्रुप में करके जो ग्रुप बनेंगे उनकी कैपेसिटी बतानी है। सो कैसे करेंगे, इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। जब भी कि मैक्सिमम बोले तब भी आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 220, 176 एंड 132। चाहे तो एक साथ निकालें, चले एक साथ निकाल के देख लेते हैं। सो एक साथ निकालने में तो थोड़ा सा टफ जरूर जाएगा, बट आपको सीखना तो पड़ेगा, ठीक है, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी दूसरे एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे। ये है यहाँ पर, आप स्टार्टिंग कर ले छोटे नंबर से ताकि थोड़ा और छोटा हो जाए, आप इजिली आइडेंटिफाई कर सको। चलो 2 से ही करके देख लो, ये 1 1 0 और ये हो जाएगा 2 8 जा और 8 जा और ये हो जाएगा आपका 2 है तो 6 और ये 6। ये अब अगर इसे मैं फिर से अगेन 2 से ही करता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 5 जा, ये 5 जा 2 5 5 5, ये तो 11 से डायरेक्ट हो सकता है, 11 से ही कर दो। 11 11 10 जा, 11 8 जा, 11 6 जा, ये है 2 6 8 है, इसे 2 से करो। ये है 5 जा, ये 4 जा और ये 3 जा। क्या कोई ऐसा टेबल है जो इन के एक ही टेबल पे आता हो? नहीं, तो जो इधर है वही हमारा आंसर होगा। आप डिवीजन मेथड में पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आया, 2 इंटू 11 इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 22, 22 इंटू 2 44। सो एक ग्रुप में हेंस लिखेंगे आप यहाँ पर, हेंस इन अ ग्रुप कैपेसिटी या क्वांटिटी, जैसा भी आप क्वेश्चन में लिखा है 44, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी 44, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन में दिया है कि हमीदा के पास 3 फ्रूट्स है, एप्पल, चीकू, ऑरेंज, अलग अलग नंबर्स में है। उससे आपको बताना है कि हाउ मेनी फ्रूट्स इन ग्रुप, कितने आप ग्रुप बना सकते हो और सबसे बड़े ग्रुप में कितने फ्रूट्स होंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं। फर्स्टली हम जितने फ्रूट्स हैं उनको लिख लेते हैं। एप्पल कितना है 527, चीकू है 646, ऑरेंज है 748, ठीक है। सो अब हमको बोला है कि मैक्सिमम, तो हम क्या निकालते हैं इन तीनों का एचसीएफ। और जब बड़े नंबर होते हैं तो आप जो है नंबरों को फैक्टराइजेशन में ही निकालें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि इससे आपकी गलती होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। देखें, सो 527 को देखें, ये तो किसी छोटे नंबर से जा रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 3 जा 51 एंड 17 है तो 1 जा 31, ये करा 8।
फिर 6 4 6 सेकंड का देखते हैं, 2 से कर लेते हैं, 2 का है 3 4 6, 17 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, बाय टाइम में चला जाएगा 19 का 1, ये 2 7 4 8 का देख लेते हैं, 7 4 8, 2 से किए तो कितना आया 3 7 4, अगेन 17 से करेंगे तो 2 2 34, 3 कैरी तो 2 2 11 2। ठीक है, अब आप इसका फैक्टर्स लिख लें। सो 5 2 7 का जो फैक्टर है, 5 2 7 का जो फैक्टर है वो आया आपका 17 इंटू 31 इंटू 1। ठीक, और 6 4 6 का जो फैक्टर आया है वो आया है आपका और 2 इंटू 17 इंटू 9 इंटू 1, और लास्ट में है 7 4 8 का जो फैक्टर आया है और वो है आपका 2 इंटू 17 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 1। सो पूरे में जो कॉमन है आपका मतलब HCF ही है, जो HCF आया है वो क्या है, यहाँ 17 है, यहाँ 17, यहाँ 17 17 दिख रहा है, 3 3 अकेला इसी में ही है, यहाँ नहीं है, और अगेन से बचा 1। सो इसका आया आंसर 17। सो ये जो 17 जो आंसर आया है ये ग्रुप है, आप पूरे एप्पल्स के 17 ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया जो आपने क्वेश्चन में पूछा था। दूसरा पूछा है कि सबसे बड़े ग्रुप में जो बनेगा वो उसमें कितने फ्रूट्स होंगे। ठीक है, सो उसके लिए कैसे करें, इन सभी को 17 से डिवाइड करके देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। सो ये है लार्जेस्ट ग्रुप, इसको मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट का सबसे बड़ा ग्रुप। ठीक है, तो एप्पल का ग्रुप देख लें पहले। एप्पल्स के लिए है 5 2 7 डिवाइड बाय 17, एंड चीकूस के लिए देख लेते हैं, चीकूस के लिए 6 4 6 डिवाइड बाय 17, और ये है ऑरेंज, ऑरेंज है 7 4 8 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू। सो इसे डिवाइड करके देखें, सो ये कितना हो जाएगा 17 52 है तो ये हो जाएगा 31, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ 6 46 डिवाइड बाय 17 तो ये हो जाएगा 3 और 8 तो ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 44 प्लस, इन तीनों को प्लस करेंगे तभी तो ग्रुप बनेगा, तो प्लस करें, ये हो गया 3 9 और 9 और प्लस 4 13 का 3 कैरी 1 11। ठीक है, सो सब एक ग्रुप का जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होगा उसमें कितने फ्रूट्स होंगे, 117 फ्रूट्स होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 8 है, पूरा होल सोल आप आराम से धीरे बनाएंगे तो ये आप जरूर सीख जाएंगे। ठीक है, सो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन में एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका लेंथ दिया हुआ है 122 मीटर एंड विड्थ दिया है 92 मीटर। इस रेक्टेंगल के इनसाइड में एक 1 मीटर का वॉल बनाया गया है और आपको क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ और ब्रेथ। सो देखिए इसे कैसे सॉल्व करें। सो बोर्ड पे देखिए एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये आउटसाइडर का जो बना हुआ है ये एक्चुअली लेंथ है, जैसे 122 मीटर लेंथ एंड विड्थ इज 92 मीटर। इसके बीच में एक वॉल बना है जो इनसाइड में है, ये 1 मीटर की जो गेटिंग में है। ठीक है, वहां मोटाई बोला है ताकि आप इजीली समझ सके ऐसा बनाया गया। ठीक है, बट अब गिवन लेंथ कितना है हमारा, गिवन लेंथ इज 22 मीटर और ये हमारा ब्रेड्थ है, सो ब्रेड्थ इज 92 मीटर एंड थिकनेस ऑफ वॉल इज 1 मीटर। ठीक है, सो एक्चुअल क्या होगा, हमें इनर का निकालना है, लेकिन ये तो इसमें घट गई ना यहाँ पर की दूरी, और यहाँ से 1 और यहाँ से 1, सो 1 + 1 2, सो इसकी लेंथ में 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो विड्थ में भी 2 माइनस होगा। सो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी 122 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर ये लेंथ है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो -2, सो ये आ जाएगा आपका 120 मीटर। इजी है, समझ आया। नाउ ऐसे ही आपका एक्चुअल जो है, एक्चुअल ब्रेड्थ देखें, एक्चुअल ब्रेड्थ
एक्चुअल विड्थ में है आपका 92 मीटर, बट आप देख रहे हैं यहां से भी 1, यहां से भी 1, तो ये कितना कम हो गया 2। सो आंसर कितना है 90 मीटर। बट ये आंसर नहीं है, अभी आपको बोला है मैक्सिमम, और जब मैक्सिमम आता है तो अब क्या निकालते हैं एचसीएफ। सो अब हम 120 और 90 का एचसीएफ निकालें, ठीक है। सो एचसीएफ ऑफ 90 एंड 120 आगे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो मैं तो इसे इजी है तो एक साथ ही निकालने वाला हूँ, ठीक है, डिवीजन मेथड से। ये तो 10 से सीधा, सो ये हो गया 12, ये हो गया 9, 3 से दोनों का टेबल कट जाएगा 4 और ये 3। कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें 4 और 3 आए, सो इधर जो आया वो आंसर हो जाएगा। सो एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 3, सो इज इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। तो इसके जो इनर साइड का जो सरफेस जोन है वो 30 मीटर का है। सो ये रहा आपका पूरा एक्सरसाइज 6.1 जो कंप्लीट हो गया। सो आप ट्राई करें इस एक्सरसाइज को, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।